ठीक है। क्या होता है लीनियर इनइक्वेशंस, क्या होता है, कुछ बता सकते हैं? लीनियर इनइक्वेशंस क्या होते हैं? लीनियर इनइक्वेशंस, सबसे पहले इन इक्वेशंस के बारे में करते हैं। इन इक्वेशंस जो बनी है वो इनइक्वालिटी से बनी है। किससे बनी है? क्या होता है इनइक्वालिटी, बता सकते हैं? क्या होता है इनइक्वालिटी? जो इक्वल नहीं है। अरे क्या बात है सर, छा गए आप। सही है, एक तरफ से हम देखें तो आसपास ठीक है। इनइक्वालिटी का साइन अगर हम बोले, इनइक्वालिटी का साइन क्या होती है? जैसे देखिए, अगर मैं आपसे कहता हूं कि 2x + 5 = 7, ऐसा कुछ मान लीजिए, बोल दिया मैं, तो ये = का साइन है ना, क्या है? तो ये इक्वेशन है। क्या है? इक्वेशन। इक्वेशन है। क्या है? इक्वेशन। अब अगर = के जगह पर हम ऐसे लिख देते हैं 2x + 5 is less than 7, क्या बोल दिया? 2x + 5 is less than 7। क्लियर है? तो यहां पर किसकी साइन आ गई? लेस देन की आ गई कि नहीं आ गई? इसका मतलब ये क्या है? इनइक्वालिटी है। अगर लेस देन का साइन है, लेस देन का साइन है, या फिर ग्रेटर देन का साइन है, या फिर इज लेस देन = का साइन है, या फिर इज ग्रेटर देन = का साइन है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इनइक्वालिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खाना खाकर आए हैं? पक्का? तो रिप्लाई करना है, शांत नहीं रहना है। अच्छे से तो खाना खाया ना सब लोगों ने? खाना खाया कि नहीं खाया? नहीं खाया है, कोई बात नहीं खा कर है, फिर भी रिप्लाई कर रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक। इसका साइन है लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन = ग्रेटर देन तो जब भी ये साइन आ जाती है तो हम क्या कहते हैं? उसको इनइक्वालिटी कहते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखिए ध्यान से, ये क्या है? इक्वेशंस, और ये क्या है? इनइक्वालिटी। क्या है? इनइक्वालिटी। क्या है? इनइक्वालिटी। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर इसको हम सॉल्व करते हैं, 5 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2x = 7 - 5 कितना होता है? और यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 नीचे आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? मतलब x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू 1 ही तो है। यहां पर अगर सॉल्व करते हैं 2x > 5 को इधर भेजा। वैसे इनइक्वालिटी में हम 5 को डायरेक्ट नहीं भेज सकते हैं, 5 को हम डायरेक्ट नहीं भेज सकते हैं, तो हम क्या करते हैं? यहां पर एडिंग 5 बोथ साइड्स। क्या करते हैं? सॉरी, ऐड क्यों करेंगे? +5 है ना, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे ना। अगर आपको यहां से x की वैल्यू निकालनी है, क्या करनी है? x की वैल्यू निकालनी है तो लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ x होना चाहिए, बाकी सारे वैल्यूज कहां होने चाहिए? राइट हैंड साइड में होने चाहिए। तो यहां पर क्या करेंगे? सब्ट्रैक्टिंग 5 बोथ साइड्स। दोनों साइड को हम क्या करेंगे? दोनों साइड में 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहां पर 2x + 5 -5 हो जाएगा, और यहां पर क्या हो जाएगा? 7 - 5। तो यहां पर क्या हो गया? 2x = 7 - 5 कितना होता है? अब 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि यहां पर हमें 2 नहीं चाहिए। तो अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो x = क्या हो जाएगा? यहां पर x की वैल्यू क्या थी? यहां पर x की वैल्यू क्या है? <1, मतलब कि 1 से जितनी भी छोटी वैल्यूज होंगी, क्या होगा? 1 से छोटी जितने भी वैल्यूज होंगे, जितने भी नंबर्स होंगे, वो सब के सब x के आंसर हैं। 0.5 x का आंसर है, 0.1 x का आंसर है, 0 x का आंसर है, -1 -2 -3 -4 सब x के आंसर है। यहां पर x का कोई एक ही वैल्यू है, लेकिन यहां पर x का इंटरवल है, पूरा इंटरवल आंसर है। क्या है? पूरा का पूरा इंटरवल आंसर है, एक आंसर नहीं है, इनफाइनाइट आंसर्स हैं। इसलिए जब भी इनइक्वालिटी आ जाता है, इनइक्वालिटी, तो आंसर एक नहीं आता, एक आ भी सकता है और पूरा का पूरा इंटरवल भी आता है। क्या आता है? इंटरवल आएगा, और इसमें सिर्फ एक ही आंसर आएगा, एक ही फिक्स्ड वैल्यू आती है, क्योंकि वहां = है। क्लियर है कि नहीं? समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? तो इनइक्वेशंस और इक्वेशंस में समझ में आ गया क्या डिफरेंस है?
ठीक है। तो इन इक्वेशंस हम तब यूज करते हैं, देखिए इक्वेशंस हम तब यूज करते हैं जब दो क्वांटिटीज बराबर हो। जब दो क्वांटिटीज बराबर हो तब हम इज इक्वल टू का साइन लगाते हैं बीच में, क्योंकि ये और ये दोनों बराबर हैं, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, इक्वेशंस कहते हैं। क्योंकि दोनों क्वांटिटी बराबर है, उसको इज इक्वल टू कर कर वहां से एक्स या वाई की वैल्यू निकालेंगे। समझ में आ रहा? इन इक्वेशंस में एक वैल्यू छोटी एक वैल्यू बड़ी होती है, दोनों बराबर नहीं होते, बराबर नहीं होंगे, क्या होंगे, छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है और बराबर भी हो सकती है, तीनों हो सकता है। समझ में आ रहा? तो जब भी दो अनइक्वल क्वांटिटीज को, जो इक्वल नहीं है, उनको जब हम कंपैरिजन करते हैं, जब भी दो अनइक्वल क्वांटिटीज है उसको हम कंपैरिजन करते हैं, तो वहां पर हम इन इक्वेशंस का साइन यूज करते हैं। किसका साइन यूज करते हैं? और इन इक्वेशंस का साइन कौन सा है? यही तो है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पक्का? अब आपको थोड़ा सा एक चीज समझना पड़ेगा कि इज इक्वल टू और इन इक्वेशंस में डिफरेंस क्या है। अब आप सोचेंगे यहां तो 5 सब्ट्रैक्ट क्यों किया है, 5 को तो डायरेक्ट भी भेज सकते थे और 2 को डायरेक्ट इसके नीचे ला सकते थे, फिर भी तो आंसर 1 ही आता। अभी भी लेस देन बनाया, उस समय भी लेस देन बनाया। दिमाग में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो और भी अच्छी बात है, मतलब यूज ही नहीं कर रहे, इसका मतलब दिमाग अपना। ऐसे सोचा ना कि 5 को डायरेक्ट भेज देते हैं तो 7 - 5 2 हो जाएगा, फिर इस 2 से डिवाइड कर देते हैं तो 2 / 2 1 हो जाएगा, तो 1 आ गया यहाँ पर। ऐसे तो होना चाहिए, इसलिए नहीं करते क्योंकि देखिए ध्यान से, टू इज लेस देन 4, करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है? करेक्ट है। यहां पर +1 कीजिए तो इधर भी +1 कर देते हैं, क्या करते हैं, तो कितना हो जाएगा 3, यहां पर +1 किया तो हो गया 5। क्या ये करेक्ट है? बिल्कुल करेक्ट है। मतलब कि +1 हम कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं। -1 कर दीजिए इसमें, 2 में अगर -1 करते हैं तो 2 - 1 कितना हो जाएगा? ठीक है। 4 में -1 किया तो कितना हो जाएगा? 3। क्या ये करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है? बिल्कुल करेक्ट है। मतलब कोई भी नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, कैसा नंबर है? पॉजिटिव नंबर है, तो उसको हम दोनों साइड ऐड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। या दोनों साइड हम क्या कर सकते हैं? सबट्रैक्ट कर सकते हैं। उससे इनइक्वालिटी में कोई चेंजेस नहीं आते हैं। अब मल्टीप्लाई कर कर देखते हैं। 2 में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? अब 2 में 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया? तो इधर भी राइट हैंड साइड भी तो करना पड़ेगा ना, 4 × 2। क्या ये करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है? बिल्कुल करेक्ट है। 4 तो 8 से छोटा होता है, बिल्कुल करेक्ट है। समझ में आ रहा? अब क्या करेंगे? 2 में -2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? -2 से। तो -2 × 2 क्या कितना होता है? ठीक है। अब 4 में -2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 × -2 -8। क्या ये करेक्ट है? नहीं है क्या? अरे -4 तो -8 से छोटा होता है ना, नहीं होता है क्या? बड़ा होता है। हाँ, गलत हो गया ना यहाँ पर, -4 बड़ा होता है। क्या होता है? तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा? इनइक्वालिटी की साइन क्या करनी पड़ेगी? चेंज करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? इसका मतलब क्या समझ में आया कि प्लस माइनस तो हम कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी बिल्कुल कर सकते हैं। अगर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इनइक्वालिटी की साइन वैसे की वैसी है, उसमें कोई चेंजेस नहीं। लेकिन जैसे ही नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई किया, हमें इनइक्वालिटी की साइन क्या करनी है? चेंज कर देनी है। क्या करनी है? इनइक्वालिटी की साइन तुरंत की तुरंत चेंज हो जानी चाहिए। अगर लेस देन है तो ग्रेटर देन में, अगर ग्रेटर देन है तो लेस देन में, अगर लेस देन इज इक्वल टू है तो ग्रेटर देन इज इक्वल टू में, और अगर ग्रेटर देन इज इक्वल टू है तो लेस देन इज इक्वल टू में वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? कब चेंज होगा? जब भी हम माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस साइन से डिवाइड करेंगे, तब इनइक्वालिटी की साइन क्या होती है? चेंज होती है। इज इक्वल टू का साइन है तो कोई मतलब ही नहीं है, कुछ भी मल्टीप्लाई कीजिए, कुछ भी डिवाइड कीजिए, हम कर सकते हैं। इज इक्वल टू तो इज इक्वल टू ही रहता है। लेकिन इनइक्वालिटी में जब भी माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे या माइनस साइन से हम डिवाइड करेंगे, इनइक्वालिटी की साइन तुरंत हमें क्या करना है? चेंज करना है। पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, निगेटिव से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते समय हमें क्या करना पड़ेगा? साइन को चेंज करना पड़ेगा।
पक्का क्लियर है? इसको नोट करने का तो कोई फायदा है नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का क्वेश्चंस करेंगे उसको नोट कीजिएगा, ठीक है? पक्का क्लियर है वाला पार्ट? ठीक है, तो यही हम पढ़ने वाले हैं, लीनियर इनइक्वेशंस। क्या पढ़ने वाले हैं? लीनियर इनइक्वेशंस। तो यही डिफरेंस होता है इक्वेशन और इनइक्वेशंस में। इसमें एक फिक्स्ड आंसर आते हैं, इसमें फिक्स्ड आंसर नहीं आता। इसमें पूरा का पूरा क्या आता है? इंटरवल्स आते हैं। चलिए क्वेश्चन लिखिए। फाइंड द सॉल्यूशन सेट। लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्वेशंस and represent it on the number line when x belongs to natural number, x belongs to नेचुरल नंबर। x को क्या बोल रहा है? x क्या है? नेचुरल नंबर है। x क्या है? नेचुरल नंबर। और आपका एक्सप्रेशन जो दे रखा है 2x + 7 इज लेस देन 15। 2x + 7 इज लेस देन 15। तो यहां से आपको क्या करना है? आपको x की क्या बोला है? सॉल्यूशन सेट, सॉल्यूशन पता करना है। x का सॉल्यूशन पता करना है और इसको नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट करना है। कहाँ रिप्रेजेंट करना है? नंबर लाइन। अब इधर देखिए, थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए उसको। नंबर लाइन को समझने के लिए पहले आपको इंटरवल समझने पड़ेंगे। क्या समझने पड़ेंगे? कितने टाइप के इंटरवल्स होते हैं? एक ब्रेकफास्ट इंटरवल, एक लंच इंटरवल, हाँ, एक इवनिंग टी टाइम वाला। क्या वाला नहीं है? फिर कौन सा है? कितने टाइप के इंटरवल्स होते हैं? हमें क्या, हम तो इंटरवल लेते रहते हैं, हर क्लास के बाद लेते रहते हैं इंटरवल। ऐसा है क्या? फिर कौन सा इंटरवल है? देखिए, 3 टाइप के इंटरवल मिलेंगे आपको। फिर बुक में नहीं है ये चीज़। बुक में मत पलटिए, ऐसे ऐसे पलट रहा है बुक में, सोच रहा है कि वहाँ से देखकर बता देंगे। इधर देखिए, एक होता है ओपन इंटरवल। क्या होता है? ओपन इंटरवल। एक होता है क्लोज्ड। एक होता है मिक्स्ड इंटरवल। क्या होता है? मिक्स्ड इंटरवल। यहाँ पे कोई लंच वाला इंटरवल नहीं है, यह मैथमेटिक्स वाला इंटरवल है, ठीक है? तो समझना है इसको ध्यान से। एक होता है क्लोज्ड, सॉरी, एक होता है ओपन, एक होता है क्लोज्ड, एक क्या होता है? अब क्या ओपन इंटरवल क्या होता है? जिसका दरवाजा खुला हो। और क्लोज इंटरवल जिसका दरवाजा बंद हो। ऐसा है क्या? फिर क्या होता है? देखिए, अगर ऐसा कुछ लिख रखा है x बिलोंग्स टू a, b। चलिए कोई नंबर ले लेते हैं, नंबर से ज़्यादा समझ में आएगा। 2,4 क्या ले लेते हैं? x बिलोंग्स टू 2,4। 2,4 से भी कंफ्यूज होंगे। a, b लीजिए। क्या लेंगे? क्या लेना चाहते हैं? नंबर लेना चाहते हैं? अल्फ़ाबेट्स लेना चाहते हैं? बोलिए नंबर। चलिए 2,7 ले लीजिए, ठीक है? तो ये जो ब्रैकेट है ना, ये वाला ब्रैकेट, इसी ब्रैकेट को हम ओपन इंटरवल कहते हैं। क्या कहते हैं? इस ब्रैकेट को हम ओपन इंटरवल कहते हैं। और अगर ऐसे लिख रखा है x बिलोंग्स टू 2,7, तो ये क्या है? क्लोज इंटरवल है। क्या है?
ये वाला ब्रैकेट जो है बिग ब्रैकेट, ये क्या है, क्लोज इंटरवल है। और अगर ऐसे लिख रखा है x बिलोंग्स टू 2,7, तो ये क्या है, मिक्स्ड इंटरवल है। क्या है, मिक्स्ड, दोनों का मिक्सचर। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझना है। तो इसको हम लिख सकते हैं, इधर देखिए, इसको हम लिख सकते हैं x इज ग्रेटर देन 2 एंड इज लेस देन 7। इसका मतलब x की जो वैल्यू होगी वो 2 से बड़ी होगी और 7 से क्या होगी, छोटी। अब 2 को नहीं ले सकते हैं, यहां पर 2 को लेना है क्या, 2 को नहीं लेना, 2 से बड़ी वैल्यू लेनी है। 7 को ले सकते हैं, नहीं, 7 से छोटी वैल्यू लेनी है। अब कौन सा ऐसा वैल्यू है जो 2 और 7 के 2 से बड़ी है और 7 से छोटी है? 3, 4, 5, 6, 3.1, 3.2 नहीं है क्या, 4.1, 4.2 है क्या? तो कितना कॉन्फिडेंस से कह रहा है 3, 4, 5, 6? अरे अगर बोला जाएगा कि x नेचुरल नंबर है, x क्या है, तब आप बोल सकते हैं कि 3, 4, 5, 6। अब अगर बोल दिया कि x रियल नंबर है, फिर तो 2, 4, 5, 6 तो आएगा ही, 3, 4, 5, 6 आएगा ही, 3.1, 3.2, 3.3 भी आएगा, पूरा आता जाएगा, 4.1, 4.2, 4.3 सब आता जाएगा। मतलब सिर्फ 2 नहीं आएगा और 7 नहीं आएगा, इनके बीच में जितने भी वैल्यूज हैं, डेसिमल वाले, फ्रैक्शन वाले जितने भी हैं, वो सब के सब आएंगे। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है x इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2। क्या होता है, x इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2 एंड इज लेस देन इज इक्वल टू 7। समझ में आ रहा? इसका मतलब x की जो वैल्यू होगी वो 2 से बड़ी तो होगी, लेकिन 2 भी हमको लेना है। यहां पर हम 2 नहीं ले सकते थे, लेकिन यहां पर हमको क्या करना है, हमको 2 लेना है यहां पर। पक्का क्लियर है कि नहीं क्लियर है? x इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2, मतलब 2 तो लेना है और 2 से बड़ी वैल्यूज भी हमको लेना है और 7 भी लेना है, 7 से छोटी वैल्यूज भी हमको लेना है। पक्का क्लियर है कि नहीं? और इसका मतलब क्या है, x इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2 एंड इज लेस देन, यही तो है ना। ओपन इंटरवल का मतलब जो यही हो जाएगा ना, बोले ओपन इंटरवल का मतलब कि हम 7 नहीं ले सकते हैं, 7 से जो छोटी वैल्यू होगी उसको ले सकते हैं। और यहाँ पर क्लोज इंटरवल है, क्लोज इंटरवल मतलब 2 भी ले सकते हैं और 2 से बड़ी वैल्यूज भी हमको लेना है। समझ में आ रहा? पक्का? अब अगर इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से। मान लेते हैं कि यहाँ पर एक ये नंबर लाइन है, यहाँ कहीं है 2, यहाँ पर कहीं है 7, यहाँ पर भी नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इधर मान लेते हैं 2, यहाँ पर 7। ठीक है, यहाँ पर 2 लेना है क्या हमको? नहीं, तो 2 के ऊपर क्या करेंगे, सर्कल बनाएंगे। 7 लेना है क्या? नहीं, 7 के ऊपर क्या करेंगे, सर्कल बनाएंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पक्का? x क्या है, यहां पर 2 को लेना है कि नहीं लेना है? 2 को लेना है, तो 2 के ऊपर क्या करेंगे, सर्कल बनाएंगे और इसको डार्क कर देंगे। क्या करेंगे? क्यों? क्योंकि हमको 2 भी लेना है। 7 लेना है कि नहीं लेना है? 7 लेना है, तो 7 के ऊपर सर्कल बनाएंगे और इसको क्या करेंगे, डार्क कर देंगे और इसको ज्वाइन कर देंगे। इसका मतलब ये है कि हम 2 नहीं ले सकते हैं, 7 नहीं ले सकते हैं, 2 और 7 के बीच में जितने भी वैल्यूज है वो हम ले सकते हैं, वो हमें लेना है। यहाँ पर हम 2 नहीं ले सकते हैं, सॉरी, यहाँ पर 2 हम लेंगे, 7 को भी हम लेंगे, 2 और 7 के बीच में जितने भी वैल्यूज है वो भी हम लेंगे। पक्का? यहाँ पर क्या होगा, 2 के ऊपर सर्कल बना दे और 7 के ऊपर डार्क कर दे। अच्छा, 2 पे डार्क होगा क्या? ठीक है, 2 पे डार्क कर दिया, 7 के ऊपर क्या, सर्कल, और क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। अब ऐसा नहीं कि ये डार्क ऊपर बना रहे, इतना ऊपर, लाइन इतना नीचे और यहाँ बना रहे हैं। ठीक है, बहुत जगह बुक पर ऐसे भी करता है, ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे ये 2 है ना और यहाँ पर 7 है, तो 2 के ऊपर ऐसे कर, यहाँ पर ये कर दिया, 7 के ऊपर डार्क कर दिया और इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया। तो दोनों सेम है, दोनों ही सेम है। ये भी ऐसे भी शो कर सकते, 7 के ऊपर तो सर्कल बनेगा ना, 2 के ऊपर डार्क बनेगा, दोनों सेम है। क्लियर?
अपना अपना तरीका है, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि लाइन ड्रॉ किया और ये वाला यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं तो वो गड़बड़ हो जाएगा। फिर होते हैं कुछ लोग कर देते हैं, ज़्यादा दिमाग चलने लगता है तो उसी के पास में करना है ताकि पता चले कि हाँ 2 के ऊपर डार्क किया है और 7 के ऊपर किया है। इतना ऊपर कर देगा तो उसको स्केल से मेजर करना पड़ेगा कि 2 के ऊपर है कि नहीं है, ऐसा नहीं करना है। समझ में आ रहा? पक्का? तो नंबर लाइन पर डिनोट कर सकते हैं। अब जो क्वेश्चन दिया हूँ उसके लिए थोड़ा सा जगह छोड़ दीजिए, पहले इसको नोट कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है? करिए। हाँ पहले हो रखा है दिन भर बारिश हो रही है, अभी 2 दिन और बारिश चलेगा ऐसे। अच्छी बात है, बारिश हो रही है तो चिक चिक होता है। मौसम देखिए कितना अच्छा हो गया है। अभी गर्मी का मौसम था तो उसमें मजा आ रहा था क्या आपको? ऐसे मौसम में जाइए, आराम से घूमिए, पूरा नेचर एकदम ग्रीनरी हो जाती है हर जगह, घूमिए। पढ़ाई तो आप करते हैं नहीं, हाँ? ये कह रहा है कि आज स्कूल में पढ़ा, इसकी मैम पढ़ा नहीं रही थी इसलिए पढ़ लिया। इसका मतलब इतने दिन से नहीं पढ़ाई कर रहा था, इसका मतलब ये रात के 10 बजे तक। बहुत बढ़िया। और ये तो अब ये तो मुहूर्त निकलवाते हैं, पंडित जी को बुलाते हैं, मुहूर्त निकलवाते हैं, फिर उसके हिसाब से पढ़ते हैं। हाँ क्यों भाई, ऐसा ही है ना? मुहूर्त निकलता है फिर आप पढ़ाई करते हैं कि हाँ भाई अब पढ़ाई करने का समय आ गया, 10 मिनट पढ़ लेते हैं, 10 मिनट मंडे को एग्जाम है और ये पढ़ाई नहीं कर रहे हैं और खुश होकर बता रहा है कि आज मैम नहीं पढ़ा रही थी तो हम पढ़ाई कर लिए पढ़ाई करिए, पढ़ाई। मैथमेटिक्स सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। मैथमेटिक्स नहीं प्रैक्टिस करेंगे तो मैथमेटिक्स कमज़ोर होता जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा, मैथमेटिक्स से डर लगने लगेगा और वो चीज़ कभी नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैथमेटिक्स को डेली प्रैक्टिस करनी है। जो चैप्टर सबसे टफ लगता है उसी को सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेनी है, काम खत्म। अभी आपको वो नंबर्स वाला तो था ना कि हो गया आसान ना, उसमें सेम पैटर्न करना था, आसान हो गया, बस हो गया, वैसे ही करना है। मैथमेटिक्स में वैसे ही है, कुछ चैप्टर्स होते हैं जो टफ लगेंगे। अब टफ लगने का मतलब ये है कि उसको हमको सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। ऐसा नहीं कि बस एक बार सॉल्व कर दिया बस हो गया हमारा, 3-4 बार कर जाना है पूरे चैप्टर को, करते जाइए। प्रॉब्लम्स होगा, सबको होता है, सब लोगों को प्रॉब्लम होता है, लेकिन जो ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेगा उसको अच्छे से आ जाता है, जो नहीं करेगा वो डरता रह चला जाता है। इधर देखिए, इस 7 को हम डायरेक्ट उठाकर यहाँ पर नहीं भेज सकते हैं, डायरेक्ट नहीं भेजेंगे। तो अगर 7 को डायरेक्ट नहीं भेज सकते तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 7 को रिमूव करना है तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग। सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसका साइन यहाँ पर क्या है, प्लस का है, एडिशन हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। सब्ट्रैक्टिंग 7 बोथ साइड्स। तो यहाँ पर हो जाएगा 2x + 7 -7 हो जाएगा, यहाँ पर 15 - 7 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ये +7 -7 कट गया तो यहाँ पर हो गया 2x इज लेस देन 15 - 7 कितना होता है? पक्का हो गया 8, ठीक है। अब क्या करना है, यहां से 2 को तो रिमूव करना है ना, तो क्या करने लिखेंगे यहाँ पर, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 2 से दोनों साइड डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2x/2। यहाँ पर क्या हो जाएगा 8/2। ध्यान दीजिए इधर, हम जब भी डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या है, पॉजिटिव है कि नहीं है, इसीलिए साइन चेंज नहीं हुआ है। अगर ये नेगेटिव होता तो साइन चेंज होता, इसको तुरंत हम ग्रेटर देन कर देते। अभी क्या है, लेस देन है ना, तो ग्रेटर देन कर देते। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x इज लेस देन 4, ये हो गया। अब क्या बोला है, x इज लेस देन 4, और क्वेश्चन में क्या बोला है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। x क्या है,
नेचुरल नंबर है। तो ऐसे कौन से नेचुरल नंबर है जो कि 4 से, यहां पर इज इक्वल टू का साइन तो है नहीं, तो 4 तो हम ले नहीं सकते हैं। तो ऐसे कौन से नंबर हैं, नेचुरल नंबर हैं जो 4 से छोटे हैं? बोलिए। 3 to 1, हाँ सही है, 3 to 1। तो यहां से x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 2 3। क्या हो जाएगा? x की वैल्यू 1 2 3 ही तो हो जाएगी, क्योंकि x बोल रहा है नेचुरल नंबर है। अब रही बात, इसको आपको नंबर लाइन पे भी तो बोला है डिनोट करने के लिए, तो हम क्या करेंगे? ये कर दिया, क्या है यहाँ पर 4 तक है ना, तो यहाँ 0 ले लेते हैं, 1 2 3 4 5, ये ले लिया। नहीं आएगा ना, 2.1 2.2 नेचुरल नंबर नहीं है, तो उसको तो हम ले ही नहीं सकते ना। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? हमको कौन कौन सा सिर्फ पॉइंट लेना है? 1 लेना है, 2 लेना है और 3 ही ले सकते हैं। तो 1 कहाँ पर है? यही तो है। 1 के ऊपर डार्क कर दीजिए, 2 के ऊपर डार्क कर दीजिए, 3 के ऊपर डार्क कर देंगे, 4 के ऊपर डार्क कर देंगे। क्यों? हाँ, अगर इज इक्वल टू होता तो 4 के ऊपर करते, इज इक्वल टू नहीं, इसलिए क्या लेंगे? 1 2 3 ही लेंगे और ये कर देंगे। और ध्यान रहे, इसको लाइन से ज्वाइन नहीं करना है। क्यों? अगर इसको ज्वाइन करते हैं ऐसे, 4 के ऊपर ऐसे करके ऐसे करते हैं, ऐसे ज्वाइन कर रहे हैं, इसका मतलब 2 और 3 के बीच वाला भी वैल्यू आप ले रहे हैं। इधर देखिए, इधर 2 और 3 के बीच वाला भी वैल्यू तो ले रहे हैं, 1 को भी ले रहे हैं, 1 और 2 के बीच में जितने भी वैल्यूज है उसको भी ले रहे हैं। 1 और 2 के बीच में 1.1 1.2 1.3, वो सब तो नेचुरल नंबर नहीं है ना, तो हम वैसे तो कर ही नहीं सकते। सिर्फ कौन कौन से पॉइंट लेने हैं, कौन कौन से पॉइंट लेने हैं? 1 2 और 3 लेना है। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ऐसे रिप्रेजेंट कर देना है। और ये डार्क को थोड़े से बड़े रखने हैं, ताकि पता चले ये वाला डार्क और ये वाला डार्क अलग है। ऐसा नहीं कि इसको और इसको बराबर कर दिया तो आपके टीचर इसको भी काउंट कर लेंगे। समझ में आ रहा? तो ये डार्क थोड़े से अच्छे से शेड कर दीजिएगा, ताकि पता चले कि हाँ भाई ये शो किया जा गया है। पक्का क्लियर है कि नहीं? पक्का? चलिए नोट कर लीजिए इसको। और उसके आगे लिख लीजिएगा x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। उसके आगे लिख लीजिएगा x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। कैसे करेंगे? देखिए बैठ कर लगे सपना देखने, अरे सॉल्व करना चाहिए ना। चलिए देखिए बोर्ड पर देखिए, जैसे ही क्वेश्चन मिलता है आप लोगों की आदत है तुरंत बैठ जाते हैं, और जब बोर्ड पर होगा तो तुरंत उसको छाप लेंगे कॉपी में। हाँ छापते नहीं है, समझ लेते हैं। तो सॉल्व करके बताइए आंसर क्या होगा इसका। बताइए क्या होगा आंसर? सिक्स प्लस 18 -9 कैसे आ गया भाई?
पॉजिटिव 9, अरे क्या बात है सर, बिल्कुल गलत। 5/3, 5/3 कैसे आएगा? कुछ भी बोल रहा है उससे। हाँ देखिए देखिए, बिल्कुल देखिए। देखिए वेरिएबल्स को x को एक साइड रखना है, बाकी सारे वैल्यूज को दूसरे साइड रखना है, यही तो करना है, यही करना है ना। यहां पर 4x है, यहां पर -2x है। अब -2x को यहां से हटा दें, कैसे? +2x करेंगे तो यहां का -2x हट जाएगा कि नहीं हट जाएगा? इधर देखिए बोर्ड पर, इधर बोर्ड पर देखिए, -2x है ना, यहां पर अगर +2x कर देंगे तो -2x +2x कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? अरे हो जाएगा कि नहीं? तो यहां पर क्या करेंगे? एडिंग 2x बोथ साइड्स क्या करेंगे? 2x ऐड करेंगे, तो यहां पर हो जाएगा 4 - 2x + 2x इज लेस देन इज इक्वल टू, यहां पर क्या हो जाएगा? 4x - 14 + 2x, यही तो होगा, बोलिए पक्का? ये वाला पार्ट क्या हो गया? कट गया। यहां पर क्या बचा? 4 इज लेस देन इज इक्वल टू 4x + 2x 6x - 14, एक साइड में x आ गया। अब यहां पर 14 हमको नहीं चाहिए, ये 6 भी नहीं चाहिए, तो 6 को हम डायरेक्टली तो भेज नहीं सकते, 14 को हम क्या करेंगे? यहां से रिमूव करेंगे। क्या करना पड़ेगा? 14 को ऐड करना पड़ेगा, इधर देखिए ऐड करेंगे, एडिंग 14 बोथ साइड्स, तो हो जाएगा 4 + 14 इज लेस देन इज इक्वल टू 6x - 14 + 14, यही हो जाएगा ना। तो यहां से क्या हो गया? 4 + 14 कितना हो गया? यही तो हो गया। अब हमें यहां पर 6 नहीं चाहिए, 6 चाहिए क्या? तो 6 अगर नहीं चाहिए तो 6 से डिवाइड कर देंगे, यहां लिख देंगे हम डिवाइडिंग बोथ साइड्स ना, साइड्स बाई 6, तो कितना हो जाएगा? 18/6 इज लेस देन इज इक्वल टू 6x/6, तो यहां से 18/6 कितना हो गया? इज इक्वल टू, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ये क्या है? x इज ग्रेटर देन है ना। इधर देखिए, इसको पढ़ने का तरीका क्या है? अगर हम इधर से पढ़ेंगे तो 3 इज लेस देन इज इक्वल टू x, और अगर इधर से पढ़ते हैं तो क्या पढ़ेंगे? x इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 3, ऐसे ही तो पढ़ेंगे। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? x इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 3, वही चीज तो है, ऊपर ही वाला तो लिखा गया है। पक्का? पक्का क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो x की वैल्यू क्या आ रही है? 3 और 3 से बड़ी, और क्वेश्चन में क्या बोला था कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्या बोला था? तो ऐसा कौन सा नेचुरल नंबर है जो 3 के बराबर है और 3 से बड़ा है? बोलिए। ऐसे तो बहुत सारे हैं, यहाँ ले लेते हैं 0 1 2 3 4 5 6, तो 3 को ले सकते कि नहीं ले सकते? तो 3 के ऊपर डार्क कर दिया, 4 के ऊपर डार्क कर दिया, 5 के ऊपर डार्क कर दिया, 6 के ऊपर डार्क कर दिया, एंड सो ऑन। क्या कर देंगे? एंड सो ऑन। वो आगे चलता चला जाएगा, वो कभी खत्म ही नहीं होगा। पक्का क्लियर है कि नहीं? नेचुरल नंबर्स बोला है ना, तो नेचुरल नंबर्स ही लेना है, 3 4 5 6, वो चलता चला जाएगा। पक्का? कोई डाउट? चलिए नोट कीजिए, छापिए। ये डॉटेड यहाँ पर शो करना जरूरी है, इतना ध्यान रखिएगा, ये डॉटेड यहाँ पर शो करना जरूरी है, मतलब कि ये आगे चलता चला जाएगा। डॉटेड शो नहीं करेंगे तो ऐसा लगेगा कि सिर्फ 6 ही तक जाना है, तो इसके आगे ये डॉटेड आप लोगों को शो करना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? टाइम क्या हो रहा है? 5:30 है, तो अभी के लिए इतना ही रख लेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? सही है ना? अभी क्या चाहिए आप लोगों को? इंटरवल, ये वाला रियल लाइफ वाला? चलिए लेकिन घर पे पढ़ाई करिए, इधर आप भी। हाँ, ये नहीं कि मैम क्लास में नहीं पढ़ा दी तो पढ़ लिया और खुश हो गया, अरे हमने तो आधा घंटा 1 घंटा पढ़ लिया, कितनी बड़ी बात है ये। क्यों? घर पे भी पढ़ाई करना है भाई,
कॉलेज से स्कूल से छूटकर घर में भी लाइफ होता है, वहाँ पर भी पढ़ाई करना ही पड़ेगा ना, ठीक है। तो घर पे भी पढ़ाई करिए, मंडे को एग्ज़ाम है ना, हाँ तो करिए जल्दी से उसको।